परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु यीशु में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आपको जो भी परमेश्वर के लिए काम करते हो, सुसमाचार सुनाना है, सुसमाचार फैलाना है, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करना है, उपवास करना है, वचन पढ़ना है, स्तुति आराधना करनी है, ज़रूरतमंदों को मदद करनी है, ये सारे परमेश्वर के पसंदीदा काम है। अगर आपको ये सारे काम करने हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना है, कोई भी आशा रखे बिना हमें करना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन करना है। अगर आप लोग प्रार्थना करते हैं तो ये सोच कर करें कि परमेश्वर उत्तर दे या प्रार्थना का उत्तर ना दे तो भी वो मेरा परमेश्वर बना रहेगा, तो भी वो मेरा परमेश्वर रहेगा। मैं उनका धन्यवाद हमेशा करता रहूँगा, धन्यवादी बना रहूँगा। ऐसा होना चाहिए। अगर आप उपवास करते हैं, उस हिसाब से करना है कि फिर उस हिसाब से करना है, फिर भी मुझे उत्तर दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है। हम उपवास के साथ भी ऐसे हमें सोचना है कि परमेश्वर हमें उत्तर दे या ना दे, लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर बना रहेगा। मतलब हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर में, उनकी कोई आशा हमें नहीं रखनी चाहिए। प्रभु उत्तर दे तो भी धन्यवाद, प्रभु उत्तर ना दे तो भी धन्यवाद। हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का हार्ट यानी परमेश्वर का हृदय ऐसा है। मैं परमेश्वर के हृदय के बारे में बता रही हूँ। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो कभी आप असफल नहीं रहा है। मैं वो तरीका बता रही हूँ आपको कि वो ये तरीका कभी असफल नहीं रहा है। बाइबल में हमें परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना है। हमें परमेश्वर को एक ऐसा साधन नहीं समझना है आशीष का, चंगाई का, बरकत का, जिससे हमें आए और इस्तेमाल करे और वापस चले जाए। जब हम अपनी गाड़ी का ख्याल नहीं रखते तो गाड़ी भी हमें एक दिन रोड पर रोक देती है। प्रभु यीशु को इस्तेमाल हमें नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। परमेश्वर के लोगों, जो कुछ भी आप परमेश्वर में खोना चाहेंगे, प्रभु तेरे नाम के लिए इज्जत छोड़ता हूँ, प्रभु तेरे नाम के लिए मैं पैसा छोड़ता हूँ, और कहेंगे कि मुझे कोई परवाह नहीं, सताव की। अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो विश्वास करो, आप उसको पाओगे। कहीं गुना से ज़्यादा, 100 गुना से भी ज़्यादा आप पाओगे जब आप प्रभु मसीह में आओगे और प्रभु यीशु को सब कुछ, परमेश्वर को सब कुछ अपना मानोगे, तो आपको 100 गुना से ज़्यादा भी आपको फल मिलेगा। और कई बार लेना चाहेंगे लोगों से, कई बार लेना चाहेंगे लोगों से, परमेश्वर से जुदा होकर, परमेश्वर से हटकर जुदा होकर आप कहीं लेना चाहोगे तो परमेश्वर के लोग आए, ये मुझे आशीष चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोग आए, मुझे ये आशीष चाहिए, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की आशीष के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर को बाजू पर रख देंगे, परमेश्वर को छोड़ कर रख देंगे। तो परमेश्वर ने कहा, इस तरह तूने पाया है वो गवा देगा। परमेश्वर को छोड़कर जो भी हमने पाया है वो हम गवा देंगे। गलत तरीके से जो भी हमने पाया है वो परमेश्वर कहते हैं हम गवा देंगे। तो लोगों को पाना चाहता है, जब तू लोगों को पाना चाहता है तो तू गवा देगा। तू ऐसी तरह से पाएगा तो तू गवा देगा। तू आशीष पाना चाहता है तो गवा देगा। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर आशीष पाना चाहते हैं, लोगों को पाना चाहते हैं, तो हम गवा देंगे। हमको नहीं मिलेगा, वो नहीं पा सकेंगे हम, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मुझे छोड़कर जो कुछ तुम पाओगे वो गवा देंगे। हाँ, परमेश्वर खुद कहते हैं हमें कि तुम परमेश्वर को यानी मुझे छोड़कर तुम खुशी को भी पाने की कोशिश करोगे, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे तो वो गवा दोगे। अगर तू मुझे पालेगा यानी हम परमेश्वर को पालेंगे और परमेश्वर से यानी मुझसे गहरा संबंध बनाए रखेगा। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पालेगा, मुझसे गहरा संबंध बनाए रखेगा, मेरे साथ चलेगा तो तुझे मैं 100 गुना से भी ज़्यादा दूंगा। ऐसा परमेश्वर हमें कहते हैं। आमीन। धन्यवाद। बाइबल में रूत की किताब में लिखा है कि रूत को कहा, मुझे यहोवा देव परमेश्वर चाहिए, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना
चाहती हूँ। मैं अपनी बूढ़ी सास के साथ रहूँगी। यहोवा परमेश्वर की आराधना करूँगी। वो अपनी सास को कहती है, तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग वो मेरे लोग हैं। सिर्फ मृत्यु ही हमें अलग करेगी और कोई चीज़ हमें अलग नहीं कर सकता। क्या आपका यह व्यवहार, आपका यह स्टेटमेंट है अपने परमेश्वर के साथ, तो आपका छुटकारा बड़ा है और नक्की है। आपका यह छुटकारे के लिए आप तैयार रहे, आपके छुटकारे के लिए तैयार रहे और 100% से आपका छुटकारा होगा। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको परमेश्वर छुएगा, टच करेगा। 100% वो आपके परिवार को छुएगा, परिवार के लोगों को छुएगा, आपके हर एक काम, हाँ हर एक काम, ऐसा नहीं जिसको परमेश्वर छुएगा नहीं, हर एक काम को परमेश्वर छुएगा और आशीषित करेगा। लेकिन उससे पहले हमें छुटकारे के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए और हमें लेना चाहिए। हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए और वचन में हमें फोकस करना चाहिए। पौलुस और सिलास को लेना आता था। हाँ, आशीष हमको लेना आना चाहिए। पौलुस और सिलास को लेना आता था। तो जब उनका सता हुआ तो बाइबल कहती है कि उन्हें आधी रात को प्रभु की स्तुति आराधना करने लग गए, तो परमेश्वर ने भूकंप और स्वर्गदूत को भेजकर जेल से उनको छुड़ा लिए। पर पौलुस और सिलास के उनको जेल में पूरा था, उनके हाथ पैर में बंधने बंधे थे, चैन से बंधने बंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्तुति आराधना की आधी रात को। तो परमेश्वर ने भूकंप लाए और स्वर्गदूत को भेजकर उनको जेल से छुड़ा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता आत्मिक होने के बाद भी फंस गया। अच्छा, आत्मिक होने के बाद भी यूहन्ना दाता फंस गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बाहर जाके परमेश्वर को ताने मारने लगा कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतज़ार करूं। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा ने उनको परमेश्वर को ताना मारा कि तू ही है या मैं किसी और का इंतज़ार करूं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सब चीज़ें लेने के लिए हमें तैयार है कि नहीं। हमारा दिमाग तैयार है कि नहीं, मेरी आत्मा तैयार है कि नहीं, मेरा दिमाग तैयार है कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूँ या फिर आशीष लेने तक ही वफादार हूँ? ये अपने आप से हमें पूछना चाहिए। अगर आशीष नहीं मिले तो हमें अपने आप को सवाल करने की ज़रूरत है कि आशीष नहीं मिली तो भी परमेश्वर की सेवा में लगी रहूँगी। ऐसा रवैया हमारा होना चाहिए। क्या फिर भी मैं प्रार्थना करूँगी? हाँ, मुझे आशीष मिले या ना मिले, प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, क्या फिर भी मैं प्रार्थना करूँगी? फिर भी मैं चर्च में आऊँगी? क्या फिर भी मैं उपवास करूँगी? क्या मैं फिर भी बोऊँगी? ये सारे सवाल हमें अपने आप को करने की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो जैसे रूथ का छुटकारा हुआ, उससे भी कई गुना अच्छा, उनसे भी कहीं गुना बेहतर, उनसे भी कहीं गुना बड़ा आपका और हमारा, हम सब का छुटकारा होगा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, इसीलिए आपको वचन दिया है कि जो रूथ की किताब जो हजारों साल पहले लिखी गई, हम नया नियम पढ़े तो 2000 साल पुराना है। ये वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हाँ, ये वचन हमें पढ़ने से पता चलता है कि किसने छुटकारा पाया, कैसे छुटकारा पाया और किसने छुटकारा नहीं पाया और क्यों नहीं पाया, ये हमें पता चलता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने छुटकारा क्यों नहीं पाया और सिलास और पौलुस ने छुटकारा क्यों पाया? रूथ ने छुटकारा कैसे पाया और रूथ की जेठानी ने क्यों नहीं पाया छुटकारा? अगर रूथ की जेठानी वापस ना जाती तो वो आशीष बोआज की जो मिलनी थी वो उसकी जेठानी की थी, उसकी रूथ की नहीं थी। अगर रूथ की जेठानी वापस न जाती तो जो रूथ को आशीष मिली थी वो उसकी जेठानी को मिलनी थी, क्योंकि उसकी जेठानी बड़ी थी। दाऊद राजा होने के लिए नहीं चुने गए थे, उनके भाई थे, लेकिन हम वो जगह छोड़ देते हैं तो परमेश्वर किसी और को दे देता है। हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर किसी और को
दे देते हैं। इसीलिए अपनी जगह पर अड़े रहो, डट कर खड़े रहो, अपनी जगह पे बने रहो, जो विश्वासी होने के नाते खड़े रहो, सतावाए तब भी खड़े रहो। अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको छुएगा, ऐसा छुएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। बस परमेश्वर में बने रहना है। आमीन। परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में खड़े रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, विश्वास में, उपवास में, सताव में, आंसुओं में भी, रोने पर भी। लेकिन आपको याद रखना है, आपको याद रखना होगा कि रूत का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने रूत को नहीं छोड़ा है, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। रूत के जीवन में रास्ता भी निकाला था तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी रास्ता निकालेगा। आमीन। वो आपको हमेशा बचाए रखेगा। परमेश्वर ये सारी आशीषें हमारी है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। ये हमें याद रखना है, परिस्थिति कोई भी हो, हमें परमेश्वर में बने रहना है, खड़े रहना है, अड़े रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। क्या आप खड़े रहने के लिए तैयार है परमेश्वर में? अगर हाँ, तो ये छुटकारा का पहला सबक होगा। हाँ, अगर हम परमेश्वर के लिए तैयार है तो हमें छुटकारा हमारा पहला होगा। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है तो आपके लिए, हम सब के लिए योजनाएं बनाते हैं। रूत की शादी हो जिसके साथ उसने कहा उससे पहले कोई और है जिसको लीगली तेरे साथ शादी करने का अधिकार है, क्योंकि वो तेरे पति मरने के बाद वो ही है जो तुझसे शादी कर सकता है। बोअज ने उससे बात की, उसने कहा नाओमी है, उसका घर तुझे लेना होगा क्योंकि तू उसका करीबी रिश्तेदार है। उसने कहा ठीक है, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने कहा उस विधवाओं का भी संभालना होगा। फिर उसने मना किया, नहीं नहीं, अब मैं तैयार नहीं हूँ। रूथ ने तैयार नहीं हूँ। उसने रूथ को देखा नहीं था। परमेश्वर ने रूथ को छुपाए रखा था। उस रिश्तेदार से परमेश्वर ने रूथ को छिपाया था, क्योंकि परमेश्वर रूथ को बोअज की जिंदगी में देना चाहता था। जिससे आपको छुपा के रखना चाहते हैं उसको भी छुपा के भी रखेंगे। परमेश्वर जिसको छुपा के रखना चाहते हैं उसे छुपा के भी रखेगा, जिसको आपको दिखाना चाहते हैं तो दिखाएगा भी। तो कुछ भी आपके जीवन में होना होगा वो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। परमेश्वर जो जैसा होना होगा आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करेंगे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर, आप जानते हो कि जब आप परमेश्वर के साथ होते हो, हाँ, जब आप परमेश्वर के साथ होते हो, जो चतुर है, जो चालाक है, वो बहुत चालाक है। जो कॉपी पेस्ट करने वाले होंगे वो आपके जीवन की कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। बाइबल में हमें बताती है कि जब रूथ दूसरे देश से आई अपनी सास के साथ और काम करने का उसने फैसला किया कि अब मैं दिहाड़ी काम करूंगी, दिहाड़ी काम पर अभी मैं जाऊंगी, वहाँ से मैं दिहाड़ी से आके दिहाड़ी ये करके आती हूँ और खाना लाती हूँ, मैं भी खाऊंगी, तुझे भी खिलाऊंगी। और बाइबल हमें बताती है जब वो दिहाड़ी मजदूरी करने निकली तो परमेश्वर उनको सीधे बोअज के खेत में लेके गए। वैसे देखो तो बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे मालिक भी थे खेतों के, लेकिन उसी ज़मीन में गई जो बोअज की ज़मीन थी। सोचो आप, परमेश्वर उसको कहाँ लेके गए, जहाँ जो आशीष उसको मिलनी थी वहाँ ही परमेश्वर उनके कदम को लेके गए। जब आप और हम सब परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, अभी तो मृत्यु भी उनको अलग नहीं कर सकती थी कि मुझे कोई भी चीज़ तुझसे अलग नहीं कर सकती। यहोवा देव बाप अपने भक्तों के कामों का मसा करता है। उसका मतलब परमेश्वर अपने भक्तों का कामों का मसा करता है। उसका मतलब परमेश्वर उनके स्टेप को अनॉइंटेड करते हैं। और उनके स्टेप को जिस जगह पढ़ने चाहिए उसी जगह पढ़ेंगे। परमेश्वर ऐसा करेंगे। ये बड़ी गहरी बात है। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे साथ परमेश्वर होते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। तो आशीष के लिए हमें जहाँ जाना होता है तो परमेश्वर हमारे कदम वहीं पर लेके जाते हैं, हमारे स्टेप को अनॉइंटेड करते हैं। और जिस जगह पर हमारे कदम पड़ने चाहिए उसी जगह पर परमेश्वर हमारे कदम को लेके
जाते हैं, ये बहुत गहरी बात है, आप समझो। ये सबके लिए नहीं है, हाँ ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी अभी विश्वास में बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी अभी विश्वास में बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मंदिर में भी जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, दरगाह पर भी जाते हैं, चर्च में भी आते हैं, और फिर देखते हैं कि कहाँ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब जगह जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चर्च भी आते हैं, थोड़ा सोसाइटी, हाँ थोड़ा सोशल मीडिया भी देखते हैं, थोड़ा चर्च चल रहा है उनके जीवन में, थोड़ा सोशल मीडिया भी चल रहा है उनके जीवन में, थोड़ी प्रार्थना भी चल रही है, उनकी बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। ऐसे लोगों की अभी बात हम नहीं कर रहे जो विश्वास में बनने की कोशिश करते हैं और हर जगह जाते हैं और ढूंढते हैं। मैं उनकी बात करती हूँ जो परमेश्वर को अपना मन दे चुके हैं, अपना सब कुछ दे चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं। बाइबल कहती है जब रूथ ने मन बना लिया, हाँ जब रूथ ने अपना मन बना लिया, स्वीकार कर लिया परमेश्वर को कि तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर है, अपनी सास को कहा कि तेरा परमेश्वर अब मेरा परमेश्वर, तेरे लोग है अब मेरे लोग हैं, ऐसे जब उसने मन बना चुकी है, उसने कहा कि अभी तेरे को और मुझे मृत्यु के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता, अगर मौत आई तो अलग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ मुझे पता है तेरे साथ दुख है, रूथ ने ऐसा भी कहा तेरे साथ दुख है, तुझे पालना होगा, अपनी सास को मतलब पालना होगा, शादी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, गरीबी में रहना पड़ेगा, मैं मोआबी हूँ, दूसरे देश से आई हूँ, मुझे कोई जानता तक नहीं, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। सारे सवाल रूथ के दिमाग में थे, ये सारे सवाल रूथ के दिमाग में थे, लेकिन फिर भी उसने कहा तेरा परमेश्वर ये ही मेरा परमेश्वर होगा, बस क्योंकि रूथ जानती थी कि यहोवा देव बाप जीवित परमेश्वर है। फिर उसने सोचा कि मैं दिहाड़ी करके आती हूँ, दिहाड़ी करके सोचा मतलब अपना खाना लेके आती हूँ, और वो अपना झोला लेके निकली, अपने घर से झोला लेके निकली, दिहाड़ी काम में लग गई। जिस खेत में दिहाड़ी करने गई थी वो खेत बोआज का ही खेत था। परमेश्वर जानते थे, उसे लगता था कि परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहे, उनको लगता था कि परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके दिमाग को नियंत्रित करके रखा था। परमेश्वर ने उनके दिमाग को नियंत्रित करके उनको बोआज के खेत में लेके आए। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपको भी, हम सबको सही जगह जाने के लिए, सही जॉब में जाने के लिए, सही चर्च में जाने के लिए, सही जगह शादी करने के लिए, शादी करने के लिए, सही व्यक्ति के साथ मिलने के लिए, होने के लिए प्रभु ये सब मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद। हमको भी परमेश्वर नियंत्रित करके हमको भी सही जगह दे और सही चीज़ें दे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सोचो रूथ जा रही है, उसने सोचा कि मैंने परमेश्वर में निर्णय ले लिया। कभी कभी हमको भी लगता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, हमको कभी कभी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। परमेश्वर तब भी आपके पाँवों को अभिषेक कर रहे होते हैं। जब परमेश्वर बात नहीं करते हमको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे पाँवों को अभिषेक कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से बात कर रहे हैं, सही जगह पर आपको लेके जाएगा और आपको ऊंचा उठाएगा और खड़ा करेगा, आगे भी बढ़ाएगा। हमें लगेगा कि परमेश्वर बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर हमारा कदम भी चलाएगा, हमको दिमाग से बात भी करेंगे और हमको सही जगह लेके भी जाएंगे। इस छुटकारे को लेने के लिए हमारा दिमाग सही होना चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए। ये है किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी आशीष मिलना या ना मिलना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। या बात कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन हमें परमेश्वर से कोई चीज़ अलग नहीं कर सकती, क्योंकि शैतान इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करता है। शैतान इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करता है कि देख तू बीमार है, वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करता है आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए।
और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, किसी आशीष के लिए नहीं, किसी बरकत के लिए नहीं, वरन परमेश्वर यहोवा देव बाप ही मेरे परमेश्वर है, बस इनफ, इतना अपने दिमाग में रखो। जब उनका माइंड सेट हुआ ऐसी बात से, तो रूठ गई अपनी मर्जी से, लेकिन बोआज के खेत में क्या कहते हैं कि बोआज के खेत में ले गई, बाइबल हमें बताती है। हाँ, वहाँ लिखा है कि यहोवा देव ने रूथ से बात की, बेटी तू अब बोआज के खेत में जा। कोई बात नहीं की, ऐसी कोई बात की थी रूथ से? नहीं करी थी बात, सिर्फ उसके कदम को परमेश्वर लेके जाते थे। आपके साथ भी परमेश्वर बात ना करे, लेकिन आपके दिमाग सेट कर देगा। हाँ, परमेश्वर हमसे बात नहीं करते, लेकिन हमारे दिमाग को सेट कर देगा, हमारे पैर को सेट कर देगा। आपका दिमाग ऐसा बना देगा कि आप परमेश्वर की बात सुने किसी भी तरह से। हाँ, हमारा दिमाग परमेश्वर ऐसे बना देंगे कि हम परमेश्वर की बात सुने। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। रूथ बोआज के खेत में गई, उनको फेवर मिलना शुरू हो गया। परमेश्वर का फेवर मिलना रूथ को शुरू हो गया। बोआज ने कहा, ये कौन है? उसने कहा वो अपना देश छोड़कर यहोवा देव परमेश्वर के लिए और दुखों के साथ परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार है। उसने कहा ठीक है। उसने फेवर की, बोआज ने भी फेवर की, परमेश्वर ने उनकी फेवर करना शुरू कर दिया। उसको बोले, बोआज ने दूसरों को कहा कि रूथ को पानी पीने देना, उसको रोटी खाने देना, और जो तुम मजदूरों को कहा कि तुम फसल काट रहे हो तो बीच में जानबूझकर थोड़ी फसल रहने देना, ताकि रूथ अपने लिए, अपनी सास के लिए लेके जाए। जब आप और हम सब परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर आपका पक्ष लेगा। हाँ, जब हम परमेश्वर में चलने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमारा पक्ष लेगा, आपकी फेवर करेगा, हम सब की फेवर करेगा। हाँ, हल्का फेवर करेगा, शुरुआत में हल्का हल्का फेवर करेगा, फिर थोड़ा फेवर और फिर बड़ा और फिर लास्ट में बहुत ही बड़ा फेवर करेगा हमारा परमेश्वर पिता। आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है, आपकी जीवन जिस आशीष में खड़ी आपका जीवन जिस आशीष लेने के लिए खड़ी है, जिस आशीष पर निर्भर करती है, सिर्फ अपने आप को एक सवाल करना है। अगर हमको आशीष चाहिए तो उसके लिए हमें अपने आप को एक सवाल करना है कि हमें ये आशीष ना मिले तो भी हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। हाँ, हमें आशीष मिले, हम जिस आशीष के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ये आशीष मिले ना मिले तब भी हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। ऐसे सवाल के साथ हमारे दिमाग को हमें तैयार करना है। रूथ हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ तैयार थी, इसीलिए परमेश्वर से बड़े छुटकारे को हासिल किया रूथ ने। आमीन। आपको भी परमेश्वर बड़ा छुटकारा देंगे, हम सबको परमेश्वर बड़ा छुटकारा देंगे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर यहोवा देव हम सब के पाँवों को अभिषेक करके उन जगह पर लेके जाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर हम सब के जीवन में काम करना शुरू कर दे। आपसे चाहे बात हो या ना हो, आपको लगे कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हम सब के साथ है, अभी से लेकर हमेशा के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। दिन प्रतिदिन हमारे कदमों को वो लेके जाएगा। परमेश्वर पिता हमारे कदमों को सही जगह पर लेके जाएंगे और हम सब बहुत ही ब्लेस्ड यानी बहुत ही आशीषित व्यक्ति होंगे हमारे जीवन में और हमारे परिवार में, प्रभु हमारे मोहल्ले में, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन होंगे हम सब हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। तो आशीष मिले या ना मिले, परमेश्वर के लोगों, आशीष मिले या ना मिले, तो परमेश्वर के साथ अड़े रहना है,
खड़े रहना है, डटे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। लेकिन आप जब आप सब पाते हैं आशीष पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी लेवल का छुटकारा मिलता है। हाँ, हमको जो समझ है, हम जो समझ पाते हैं, उसी हिसाब से हमारे लेवल का हमको छुटकारा मिलता है, जो उन लोगों ने लिया है, जो आगे भी लोगों ने छुटकारा लिया है। ऐसा हमको परमेश्वर हमको भी छुटकारा देंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, धन्यवाद। तो परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर में अड़े रहना है, खड़े रहना है। प्रभु की आशीष मिले या ना मिले, परमेश्वर का बात हमसे करे, परमेश्वर हमसे बात ना करे, कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ बने रहना है। फिर उसके बाद प्रभु हमको छुएंगे और इतनी बड़ी ब्लेसिंग करेंगे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे, इतना बड़ा ब्लेसिंग हमको देंगे। तो हमारे परिवार में, हमारे माहौल में हम सबसे ब्लेस्ड पर्सन होंगे, ब्लेस्ड व्यक्ति होंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।